नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में एक और खतरनाक, शानदार, बेहतरीन कंसेप्ट सीखने के लिए आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। हमारा ये यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग समर्पित है गणित के कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, है ना। बिना फॉर्मूला के, बिना रट्टाबाजी के गणित को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, कैसे सवाल को सेकंडों में उड़ाया जा सकता है, वो हम सिखाते हैं मेरे भाई। और आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का एक ऐसा वैरायटी ले रहे हैं जो ज्यादातर प्री के पेपर में ही आता है। एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, कोई इसके साथ भेदभाव नहीं करते, समय पूछा जाता है। बच्चे अक्सर बहुत सारी बेवजह की नॉनसेंस ट्रिक रट रट के सवाल करते हैं, लेकिन बिना फॉर्मूले के सीधे लॉजिक से ऐसे सवाल कैसे उड़ाए जाते हैं वो मैं आपको आज की क्लास में सिखाने वाला हूं मेरे भाई। और आप हमारे चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग से जुड़ जाइए। मैं डेली एक इस तरह की कंसेप्चुअल वीडियो यहां पे डालता हूं जिसमें अर्थमेटिक मैथ भी हम सिखाते हैं, एडवांस मैथ के वो कंसेप्ट जिन्हें बच्चे इग्नोर करते हैं, डरते, जिसके सवाल पेपर में ना हो पाने की वजह से बच्चों का पूरा स्कोर नहीं हो पाता और सिलेक्शन से दूर रहते हैं। ऐसे ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट में आपको सिखा रहा हूं और डेली ये वीडियोस आ रही है मेरे भाई। मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसी शुरुआत की है कि गणित के कॉन्सेप्ट को 20-25 मिनट में सिखाया जाए और मेरे भाई बच्चों को बेसिक भी पता लग जाए और बढ़िया उस पर बेस सवालों की प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई दो ही बातें आपको याद रखनी है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है और 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर कहते हैं। अब ये सवाल देखिए, 6% 6% सिंपल इंटरेस्ट की दर पर किसी धनराशि का कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। हाउ लॉन्ग विल ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज इट्स वैल्यू बाई 40%। सवाल में आपसे बोला है कि अगर ब्याज की दर 6% सालाना है तो हम कितने समय के लिए इन्वेस्ट करें अपना पैसा कि जो हमारा धनराशि है वो 40% बढ़ जाए। आप मुझे बताओ 40% बढ़ने का मतलब क्या है कि आपको 40% का टोटल ब्याज मिल जाए। लेकिन एक साल में कितना ब्याज है? एक साल में ब्याज है 6%। तो 40% इंक्रीज के लिए 40% ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दो। एक साल में 6% ब्याज है, 40% ब्याज कितने साल में मिलेगा? सीधा डिवाइड करो, परसेंटेज कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 20/3 साल। ये आंसर आ गया। 3×6 = 18, 2 20, यानी कि 6 सही 2/3 साल। सी ऑप्शन। बताइए ऐसे सवालों में क्या परेशानी हो सकती है किसी बच्चे को? आगे अगला, ठीक है, एक और देखिए। बोला एक निश्चित समय में कोई धनराशि खुद की 5 गुनी हो जाती है। एक निश्चित समय में कोई धनराशि खुद की 5 गुनी हो जाती है। अगर ब्याज की दर 16% है तो वह समय क्या होगा? 16% ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है, बताओ कितना समय लगेगा? पहले तो आप ये समझो कि 5 गुना होने का क्या मतलब है। अगर कोई धनराशि 5 गुना हो गई, इसका मतलब वो 4 गुना बढ़ी, 4 गुना बढ़ गई। नहीं समझे भाई? अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया है और वो 5 रुपए बन गए, आपने किसी बैंक में 1 रुपए इन्वेस्ट किए, वो 5 रुपए बन गए, तो 5 गुना हो गया। तो इंक्रीज कितना हुआ? 4 गुना इंक्रीज हुआ। अगर कोई धनराशि 7 गुना हो जाती है तो इसका मतलब 6 गुना इंक्रीज हो गई। अगर कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है, इसका मतलब 2 गुना इंक्रीज हो गई। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई सम ऑफ मनी 5 टाइम्स हो गया तो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। 4 गुना इंक्रीज का मतलब 4 गुना मतलब 400%। 400%। 1 रुपए 5 रुपए बन गए तो आपको 4 रुपए ब्याज मिला 1 रुपए पर। 1 रुपए पर 4 रुपए ब्याज है, परसेंटेज में 100 से गुणा 400%, यानी कि आपको 400% ब्याज चाहिए। कोई धनराशि अगर 5 गुना तभी होगी जब उस पर 400% ब्याज मिलेगा। जबकि एक साल में कितना ब्याज है? 16%। अगर एक साल में 16% ब्याज है तो 400% ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दो। अब ये कट जाएगा मेरे भाई परसेंटेज। 400/16 25 साल। तो 25 साल इस सवाल का आंसर है। मुझे बताइए क्या आप ऐसे सवालों को नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त? सी ऑप्शन एकदम सही, एकदम आसान। आइए
सवाल है आपके सामने 3, क्वेश्चन नंबर 3। यह सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया है। कितने सालों में 44% ब्याज की दर से कोई धनराशि 12 गुना हो जाएगी? 44% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने सालों में 12 गुना हो जाएगी? 12 गुना होने का क्या मतलब है मेरे भाई? अगर हम कोई सम ऑफ मनी 12 गुना हो गया तो 11 गुना इंक्रीज हुआ। 11 गुना मतलब 1100%। अगर कोई धनराशि 12 गुना हो गई तो 1100% इंक्रीज हुई, 1100% आपको ब्याज मिला। जबकि एक साल में कितना ब्याज है? 44%। तो 1100% ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दीजिए। 11 चौक 44, 100/4 25 साल। इसका आंसर भी 25 साल ही आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे बड़े पेपर में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं। कर पाओगे ये बताइए मेरे दोस्त। चौथा सीपीओ 2018 का सवाल, 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एक राशि खुद का 7/5 गुना हो जाती है, कितने साल में बन जाएगा? A sum at simple interest of 8% per annum becomes 7/5 times of itself in how many years? यानी कि 8% ब्याज की दर से कोई धनराशि खुद का 7/5 कितने साल में बन जाएगा? यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 5 रुपए है, अगर आपने 5 रुपए इन्वेस्ट किए तो 5 रुपए से 7 रुपए होने में कितने साल लगे? 5 रुपए अगर 7 रुपए बनेंगे तो 2 रुपए ब्याज चाहिए। 5 रुपए पर आपको 2 रुपए ब्याज चाहिए कि नहीं? 1/5 होता है 20%, 2/5 40%। 40% आपको ब्याज चाहिए। ब्याज की दर कितनी? 8%। बताओ अगर एक साल में 8% ब्याज है तो 40% ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दीजिए 5 साल में। 5 साल इस सवाल का आंसर है। दुनिया में इससे जल्दी होने वाले सवाल नहीं है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इस टाइप को। ये आ गया मेरे भाई टाइप नंबर 2। आप बोलोगे जी सर बढ़िया टाइप है, अच्छा मजा आ रहा है करने में। देखिए हमने क्या सिखाया, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है, इक्वल इक्वल दिया जाता है मेरे भाई। अब जैसे देखिए, ए सर्टेन सम बिकम्स 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 10 years एट ए सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। बोला साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 साल में 3 गुना हो जाती है। तो बोला है कितने साल में वह 10 गुना हो जाए? कितने साल में वह, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर पर 10 गुना हो जाएगी? ये आपसे पूछा है मेरे भाई, जवाब दीजिए कौन करेगा? 10 गुना होने में कितने साल लगेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, सपोज आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किए और वो 3 रुपए बन गए, 3 गुना हो गया मेरे भाई, 3 गुना। अगर कोई धनराशि 3 गुना हो गई तो आपको ब्याज कितना मिला? 2 गुना 2 रुपए। आपको 2 रुपए ब्याज मिला। कितने साल में मेरे प्यारे भाई? 10 साल में। कितने साल में? 10 साल में। बोलो, अगर कोई सम ऑफ मनी 3 गुना हो गया, 1 रुपए 3 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 2 रुपए। 2 रुपए ब्याज मिला 10 साल में। बोला कितने साल में 10 गुना हो जाएगा? अगर कोई धनराशि 10 गुना हो गई, 1 रुपए 10 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना मिलेगा? 9 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? बस इतना सवाल है। अब इसमें ऐसी कौन सी पहाड़ था जो आप नहीं तोड़ पाए मेरे भाई? 2 रुपए ब्याज 10 साल में मिल रहा है 5 गुना, तो 9 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 5 गुना, 45 साल में। बात खत्म। अब इससे आसान सवाल तो पूरी दुनिया में कोई बनता ही नहीं है। और ये मेंटली होने वाले क्वेश्चन है, ए ऑप्शन, मेंटली होने वाले, बिना किसी कलम के। बोला कोई धनराशि 20 साल में 6 गुना हो जाती है, 20 साल में, तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? 5 गुना होने में। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका, ये सवाल आपका होमवर्क है। मुझे करके बताओ, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए कमेंट में, और ठीक आंसर आना चाहिए वरना तोड़ दूंगा बच्चे हुए। आइए जरा ये वाला बताओ, सातवां करके बताना जरा। घबराने, देखने में बड़ा डाटा लगता है। बोला कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 110 साल में 45 गुना हो जाता है। अरे कोई धनराशि 45 गुना हो गई। 45 गुने का मतलब आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया, वो 45 रुपए बन गए। 1 रुपए 45 रुपए बन गए, यानी कि आपको 44 रुपए ब्याज मिला। इतनी सी बात है, यानी कि आपको 44 रुपए का ब्याज मिला मेरे भाई। कितने साल में? 110 साल में, 110 ईयर्स में।
बोला कितने साल में 23 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि 23 गुना होगी, यानी कि 1 रुपए 23 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना चाहिए? 22 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा भाई? 44 रुपए ब्याज 110 साल में मिल रहा है, तो 44 का आधा होता है 22, तो आधा ब्याज आपको चाहिए, तो 110 का आधा 55 साल। 55 साल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सी ऑप्शन आंसर आ गया, खेल खत्म। बस आइए, कोई धनराशि 100 साल में 36 गुना हो जाती है, 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पे 36 गुना हो जाती है 100 साल में, कोई धनराशि 36 गुना हो गई, यानी कि आपको 35 रुपए ब्याज मिला। 1 रुपए 36 रुपए बन गए, तो 35 रुपए ब्याज मिला कितने सालों में? 100 साल में। बोला 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? 1 रुपए अगर 29 रुपए बनेंगे तो 28 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 28 रुपए। बस इतना सा सवाल है। अब 35 में और 28 में 7 कॉमन है, अगर मैं 5 से काट दूं दोनों तरफ, 5 से काट दूं तो 5 सत्ते 35, या 5 से काटोगे मेरे प्यारे भाई 20 साल, 100/5 20 साल, यानी कि 7 रुपए ब्याज मिलेगा 20 साल में। तो 28 रुपए ब्याज 4 गुना, 7 का 4 गुना 28, तो 28 रुपए ब्याज आपको कितने साल में मिलेगा? 80 साल में, 80 ईयर्स में। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, खत्म। आइए ये बताइए, सब पेपर के पूछे हुए सवाल हैं। अब देखो यहां क्या है, साल महीना दे रखा है, बोला सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 15 साल में 5 गुना हो जाती है। अगर कोई धनराशि 5 गुना हो गई तो आपको ब्याज कितना मिला? 4 गुना, 4 रुपए ब्याज मिला। लेकिन 4 रुपए ब्याज कितने साल में? 15 साल में, 15 ईयर्स में। बोला उस धनराशि को साधारण ब्याज की दर से 12 गुना होने में कितना समय लगेगा? 12 गुना होने में कितना समय लगेगा? 1 रुपए अगर 12 रुपए बनेंगे, 1 रुपए अगर 12 रुपए बनेंगे तो 11 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? बस ये तो सवाल है, 11 रुपए ब्याज। भाई अगर 4 रुपए ब्याज 15 साल में मिला तो एक कितने मिलेगा? एक मिलेगा 15/4 साल में। 11 रुपए ब्याज मिलेगा मल्टीप्लाई बाई 11 साल में। अब 15 गुणा 11 आ गया जी 165। 165 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो 41 चौका 164 और 165, 41 सही 1/4 साल, यानी कि 41 साल वाला आंसर आएगा। तो पहला ऑप्शन मेरा ठीक है भाई। इसका मतलब हो गया 41 साल। अब ये 1/4 साल है, 41 साल प्लस 1/4 साल को महीने में बदलना, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने से गुणा कर दे, यानी कि 3 महीने। तो 41 साल 3 महीने का समय लगेगा। बिल्कुल इजी सवाल है। ये बताइए मेरे भाई, ये बताओ, एकदम लेटेस्ट आया है, लेटेस्ट सीजीएल के प्री के पेपर में, वो भी 2024 में। बताना पड़ेगा मेरे भाई, बिना आपके करे होगा नहीं बिल्कुल भी। इस सवाल में क्या है कि आंसर एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स पूछा गया है। बोला सिंपल इंटरेस्ट की दर से निवेश करने पे सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम इटसेल्फ व्हेन इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 14 ईयर्स। 14 साल में कोई धनराशि 7 गुना हो जाती है। 7 गुना का मतलब 1 रुपए 7 रुपए बन गए, तो आपको 6 रुपए ब्याज मिला। लेकिन कितने साल में? 14 साल में, 14 ईयर्स में। आगे सवाल क्या है? सवाल ये कि इसी ब्याज की दर से, इसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? 18 गुना होने का मतलब 17 रुपए ब्याज। 1 रुपए 18 रुपए बन गए, तो 17 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? दैट्स इट, दैट्स इट। अगर 6 रुपए ब्याज 14 साल में मिला है तो 1 रुपए का ब्याज आएगा 14/6 साल में। 17 रुपए का ब्याज मल्टीप्लाई बाई 17 साल में ही आएगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, अब 17 सत्ते 119। अब 119 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 3 तिया 9, 3 नाम 27, 39 सही 2/3 साल, 39:2/3 ईयर, यानी कि अप्रोक्स 39.66, 39.66 अप्रोक्स बी ऑप्शन, 39.67 साल। बच्चों क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या आप अब ऐसे सवाल माइंड में कर पाओगे? आप देख रहे हो कि हर साल अलग अलग फॉर्मेट में इस पे क्वेश्चन आता है। चले एक सवाल और करेंगे इस पे लास्ट, ये थोड़ा सा अलग है। ऐसा सवाल अभी तक एसएससी में नहीं आया है। ये सवाल आया मेरे दोस्त बैंकिंग के पेपर में, लेकिन कभी भी ये सवाल एसएससी में आ सकता है, कभी भी। बोला है एक धनराशि 7.5 साल में खुद का 11/8 गुना हो जाती है।
एक धनराशि 7.5 साल में becomes 11/8 times of itself, then it will become 19/12 times in, तो खुद का 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा? मस्त क्वेश्चन। देखो मेरे भाई, अगर कोई धनराशि 11/8 गुना हो गई, इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब यह है कि अगर आपने 8 रुपए इन्वेस्ट करे, अगर आपका प्रिंसिपल 8 रुपए है तो 11 अमाउंट हो गया। 8 रुपए की इन्वेस्टमेंट 11 रुपए हो गई, तो 8 रुपए पर आपको 3 रुपए ब्याज मिला। 8 रुपए पर आपको 3 रुपए ब्याज मिला। कितने साल में? वो 7.5 साल में। कितने साल में बेटा? 7.5 साल में। बोला 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा? 19/12 गुना होने में। क्या मतलब इस बात का कि अगर आपका प्रिंसिपल 12 है तो 12 रुपए 19 हो गए, यानी कि 12 रुपए पर 7 रुपए ब्याज। ब्याज कितना मिला? 12 से 19 हो गया, तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला? 7 रुपए। 19 माइनस 12, 7 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? ये मेरा सवाल है। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब यहां पे अच्छी बात समझने वाली ये है मेरे दोस्तों कि यहां प्रिंसिपल 8 है, यहां 8 रुपए पर 3 रुपए ब्याज है, यहां प्रिंसिपल 12 है, 12 रुपए पर 7 रुपए ब्याज है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों ही केस में प्रिंसिपल अलग अलग हो? अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उनमें सेम अमाउंट था, सेम धनराशि थी, ठीक है ना? उसी धनराशि को बोला था, तो यहां पे आपको प्रिंसिपल को सेम करना पड़ेगा। 8 और 12 को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 8 12 का एलसीएम क्या होता है? 24। 24 बनाने के लिए यहां 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा, तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। ये हो जाएगा मेरे भाई 9/24। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां 12 को 24 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो 2 सत्ते 14, और ये मेरे दोस्तों 12 दूनी 24। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि मैंने दोनों ही केसेस में प्रिंसिपल को सेम बना लिया। ये भी प्रिंसिपल 24 रुपए, ये भी 24 रुपए। तो 24 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो 9 रुपए ब्याज, 24 पर 9 रुपए ब्याज आपको मिला 7.5 साल में। 9 रुपए ब्याज 7.5 सालों में मिला। 14 रुपए ब्याज आपको, 14 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा? बस ये सवाल है। अगर 9 रुपए ब्याज 7.5 साल में मिला है तो 1 रुपए ब्याज मिलेगा 7.5/9 साल में। 14 रुपए ब्याज मिलेगा मल्टीप्लाई बाई 14 साल में। बस बात खत्म। यही कैलकुलेशन मुझे करनी है। क्या आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते? 1.5 से जाएगा मेरे भाई 5 बार, 1.5 से जाएगा 6 बार, और आप ये 2 से भी काट सकते हैं। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। यह आएगा मेरे भाई 35/3। 35/3 यानी कि 11 सही 2/3 साल। अब 11 साल आ गया, 2/3 साल को महीनों में बदलोगे 12 से गुणा, यानी कि 11 साल 8 महीने। 11 साल आएगा, 11 प्लस समथिंग, 11 साल 8 महीने। डी ऑप्शन आंसर। कितना प्यारा सवाल है मेरे भाई, कितना प्यारा सवाल है। आगे चलेंगे। अब ये तीसरा टाइप है इसी पर। अब ये इस पर मेरे भाई तीसरा टाइप है, ध्यान से सुनेगा। ये उल्टा है। अभी तक हमने क्या किया कि भाई इतना गुना इतने साल में हो गया, तो बताओ इतने गुना कितने साल में होगा, यही था। अब यहां उल्टा है कि भाई इतने सालों में इतने गुना हो रहा है, तो बताओ इतने सालों में कितने गुना होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे सवाल पढ़िए, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 7 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 12 साल। कोई धनराशि 12 साल में 7 गुना हो जाती है, 42 साल में कितने गुना हो जाएगी? कोई धनराशि 12 साल में 7 गुना हो गई। मीनिंग क्या है? 7 गुना होने का मतलब 12 साल में 7 गुना होगी, तो 12 साल में आपको 6 रुपए ब्याज मिला। भाई 1 रुपए अगर 7 रुपए बन गए तो ब्याज कितना मिला? 6 रुपए। 6 गुना, आप 6 रुपए आपको ब्याज मिला। तो बोला 42 साल में कितने गुना हो जाएगी? 42 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई? जवाब दीजिए। भाई 12 साल में आपको 6 रुपए ब्याज मिला, आधा, तो 42 साल में भी आपको आधा ब्याज मिलेगा, 21। तो 42 साल में आपको 21 ब्याज मिलेगा। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में 21 आंसर लगा देंगे, 21 गुना नहीं भाई। 42 साल में आपको 21 गुना तो ब्याज मिला, यानी कि अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया है ना, तो 1 रुपए पर आपको 21 रुपए ब्याज मिला। तो ये अमाउंट कितना हो गया? 22 हो गया ना, यानी कि 1 रुपए 22 रुपए बन गए। 1 रुपए 22 रुपए बन गए, तो यानी कि कितने गुना हो गया? 22 टाइम्स, 22 गुना हो गया। तो इसका आंसर 22 गुना होगा मेरे दोस्त। आई बेटे बात समझ में? देखो सीडीएस जैसे बड़े पेपर में भी सवाल आता है। सवाल 13 बोला सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि 8 साल में 3 गुना हो जाती है।
अब कोई सम ऑफ मनी 8 साल में 3 गुना हो गई। 3 गुना होने का मतलब है कि आपको 8 साल में 2 गुना ब्याज मिला, 2 टाइम्स ब्याज मिला प्रिंसिपल का। मतलब 20 साल में n गुना हो जाती है n का मान, 20 साल में n गुना हो जाती है n का मान। 8 साल में अगर 2 रुपए ब्याज मिला, 8 का बटे 4 है, 8 बटे 4 2, यहां भी 20 बटे 4 आ जाएगा 5 गुना, 20 बटे 4 आ जाएगा 5 बटे 4, 20 बटे 4 5, यानी कि 20 साल में आपको 5 गुना ब्याज मिलेगा। अगर 1 रुपए पर आपको 5 रुपए ब्याज मिलेगा तो कितने गुना हो जाएगा? 6 गुना, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 6 गुना है, 6 टाइम्स 6 इसका आंसर है। बात खत्म। आप बताओ, क्या ही आसान सवाल है मेरे भाई। ये सवाल नंबर है 14 आपके सामने। ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया है। ये सवाल नंबर 14 सीएचएसएल 2024 प्री के पेपर में है, बिल्कुल लेटेस्ट। अब भैया मैं आपसे पूछूंगा, मेरी बारी है। ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल भी डरना नहीं, ऑप्शन देके घबराना नहीं है। जिन बच्चों ने भी यहां तक लेक्चर देखा है, राजी खुशी सवाल का आंसर कमेंट में बताओ। और ऐसे जैसे मैं तो आपको हर एग्जाम का देखो अलग अलग सवाल करा रहा हूं मैं ना, है एक ही कॉन्सेप्ट पे, पर हर सवाल की लैंग्वेज जो है अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है, और हर एग्जाम में आए हुए हैं। आपको और भी खुद से भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि मैं सिखाऊं, आप खुद जाके घर पे करो। तो प्रैक्टिस के लिए आप इस वाली बुक को फॉलो करो, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। 8000 क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के। वैसे तो अगर आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ पिछले 5 साल के भी, तो एसएससी के आपको लगभग 35,000 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन उन 35,000 सवालों को केवल 8000 में कंपाइल किया, यानी कि जो रिपीटिंग क्वेश्चन है वो हटा दिए हैं। हर टाइप का इसमें क्वेश्चन डाला है, सॉल्यूशन के साथ है, और ये चैप्टर वाइज और कलरफुल है। आपको देखने में बड़ा मजा आएगा भाई इसको पढ़ने में। तो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाओ इस किताब को, और यहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 15, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, लेकिन ये आया है आरआरबी एनटीपीसी में। बोला है, यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 साल में दुगुना हो जाती है, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 years। कोई धनराशि डबल हो जाती है 5 साल में किसी ब्याज की दर से, तो बोला इन हाउ मेनी टाइम्स विल द सम बिकम आफ्टर 8 years। 8 साल में कितने गुना हो जाएगी, मुझे बताओ। कोई धनराशि 5 साल में डबल होगी, 1 रुपए 2 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 1 रुपए। ठीक है भाई, 1 रुपए तो बोला 8 साल में कितना गुना हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। 8 साल में आप ये बात जानते हैं कि 5 से 8 कितना है? 1.6 गुना। 16 पंजे 80 होता है, 1.6 गुना, तो ये भी 1.6 गुना हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि 1.6। 5/5 1, 8/5 1.6, तो आपको 1.6 टाइम्स ब्याज मिलेगा। 1 रुपए पर 1.6 आपको ब्याज मिलेगा, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 2.6 टाइम्स। 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 2.6 गुना आएगा। 2.6 गुना ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि 3 को 5 से डिवाइड करेंगे पॉइंट आएगा। 2 सही 3/5 ही 2.6 टाइम्स है। बी ऑप्शन। बताओ क्या था इस सवाल में मेरे भाई, क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था दोस्त, हो गया खत्म। ठीक है जी, मजा आया। 3 वैरायटी के सवाल मैंने आपको करा दी सिंपल इंटरेस्ट में। हाँ, ये जरूर है कि ये सवाल ज्यादातर प्री के पेपर में ही आते हैं, मेंस में आप इतने इजी सवाल नहीं देखोगे। लेकिन फिर भी आजकल तो प्री पास करना ही इतना चैलेंजिंग हो चुका है। कट ऑफ 200 में से 150 प्लस, वही अपने आप में एक पहाड़ है। तो इन वीडियोस का बहुत मतलब इतना अच्छा जो है मोटिव के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है कि कोई भी बच्चा यहां पे आए, कम समय में ज्यादा चीजें सीखे, चुपचाप अपने घर को जाए, रिवीजन कर ले, प्रैक्टिस कर ले, और एग्जाम में परफॉर्म कर दे। देखिए, अगर आपको गणित से बहुत ज्यादा डर लगता है, आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आपको तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब की, तो बिना गणित के तो संभव है नहीं। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% स्कोर पॉसिबल है। और आप में मैथ अगर पे आपकी पकड़ बन गई ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको लगता है कि हाँ मेरी तैयारी बेहतर चल रही है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है।
अगर आप खुद से एफर्ट लगाते हो तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है, लेकिन एक टीचर जो आपको अच्छा कंटेंट रिसर्च करके दे दे, टाइप वाइज सीक्वेंस में लेवल वाइज सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूला शॉर्टकट सब आपको सिखा दे, तो आपका कितना ऊर्जा आपकी बच जाती है। इसी के लिए सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा मैथ स्पेशल जीरो टू हीरो बैच है मेरे भाई, यही काम है इसका। लाइव बैच है, उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हम देते हैं, 2 साल इसकी वैलिडिटी है, जो एसएससी रेलवे सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है मेरे भाई। बेसिक से पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उस पर एग्जाम्पल करवाएंगे मेरे भाई, ठीक है जी। फॉर्मूला है तो फॉर्मूला प्रूफ भी करवाएंगे, फिर उसी पे पहले इजी फिर मॉडरेट फिर डिफिकल्ट सारे वैरायटी के सवाल कराएंगे अलग अलग एग्जाम के, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत आनंद आता है पढ़ने में। तो आप अगर फ्रेशर है, तैयारी शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, इससे बढ़िया रिसोर्स नहीं है गणित सीखने का, ठीक है। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।